हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल पर मैंने 10वीं का मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, तो क्या बोल रहा है, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। सबसे पहले मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक है। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो, यूक्लिड विभाजन आप लोग पढ़ चुके हो। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये होता है यूक्लिड विभाजन, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ओ बराबर आर बरा बी। तो ये देख रहे हो, ये संख्या जो है 9m प्लस 1 और ये है 9m प्लस 8। मतलब ये संख्या किस रूप का है, यहाँ देख रहे हो यूक्लिड विभाजन में भी उसी तरह दिया हुआ है, बी क्यू प्लस आर। मतलब b के गुना में q है, q के गुना में b है, b q गुना में है और प्लस में r है। तो इसी तरह सेम q के गुना में क्या है, देख रहे हो, इस तरह का जो संख्या होता है वो a बराबर है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ है 9m प्लस 1। तो यहाँ जो 9 के गुना में है, हम मान सकते हैं यहाँ की b बराबर 9 हो सकता है और q बराबर m है और प्लस में जो 1 है वो r बराबर हो सकता है 1, क्योंकि इसी तरह तो दिया हुआ है। यूक्लिड विभाजन जैसे होता है सेम उसी तरह दिया हुआ है 9m प्लस 1 और यहाँ भी है b q प्लस r। तो इससे पता लगता है कि जो b का मान है, वो जो b का मान है, जो भाजक होता है, भाजक कितना, 9। अब b का मान 9 है, 9m तो q हो गया, उसके बाद प्लस 1 क्या होता है, शेषफल प्लस में। इसी तरह यूक्लिड विभाजन में होता है, प्लस में जो होता है वो होता है शेषफल। तो ये b का मान पता लग गया है। अब देखो, जब b का मान पता लग गया है तो आपको पता है कि जो b है उससे छोटा होता है r का मान। मतलब कि जो हमारा भाजक होता है उससे छोटा क्या होगा, शेषफल। तो यहाँ भी 0 बराबर r बरा b का मान कितना है, 9। तो यहाँ 9 लिख सकते हो। अब देखो, 0 से बड़ा या बराबर, तो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट और 9 से कम, तो 9 से कम कितना, 8। 1 से 0 से लेकर 8 तक ये हो सकता है r का मान, क्योंकि r का मान हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है। इसीलिए r का मान हो गया 0 से 8 तक। तो r भी यहाँ लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये r का मान। अब b r पता चल गया है और a भी पता चल गया है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, a भी कोई पूर्णांक है। तो अब यूक्लिड विभाजन से निकाल कर देखते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर इतने के रूप का होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर।
अब ए का मान तो ए ही है। उसके बाद बी का मान पता है कि 9 होता है, यहाँ 9 रख सकते हो। क्यू तो क्यू है, प्लस में आर तो आर। अब एक एक रख के मान चेक करो कि इतना का रूप का होता है उसका घन करने पर। तो पहले 0 रख लेते हैं, उसके बाद 1 2 इसी तरह रखते जाएंगे। तो सबसे पहले 0 रखना है। तो जब r बराबर 0 हो तो, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस, यहाँ r का मान क्या हो जाएगा 0। तो अब देखो किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, a बराबर बी क्यू। अब दोनों तरफ घन करने पर, ये पूछ रहा है घन करने पर, इतना पुराना है तो अब लिख लेते हैं दोनों तरफ घन करने पर। जब दोनों तरफ घन करोगे तो ये हो जाएगा a का क्यू बराबर b का मान कितना था, बी क्यू लिख लो पहले। यहाँ b का मान था 9, तो b का क्यू जो कि ए क्यू बराबर b का मान है 9, तो यहाँ लिख सकते हो 9 क्यू का होल क्यू। तो ए क्यू बराबर, अब 9 क्यू का क्यू करेंगे तो इसका कितना होगा, 3 पर इसका पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो 9 क्यू गुना में 9 क्यू, फिर से गुना 9 क्यू। अब 9 नमा 81 नमा 729, और ये क्यू क्यू क्यू, तो इस पे पावर एक एक करोगे तो क्यू पे पावर 3, तो 3 क्यू, क्यू पे पावर क्यू 729 क्यू पे पावर क्यू। अब यहाँ देखो इसमें ये जो संख्या है 729, इसमें 9 कॉमन लेना है, तभी तो इतना पूरा सकता हूँ, इसके रूप का ला सकता हूँ। मुझे किसी भी तरह इसको इसके रूप में लाना है, 9m या 9m, इस तीनों में से किसी के रूप में आता है, इसको निकाल कर देखते हैं। इसमें पहले 9 कॉमन लेते हैं। ए क्यू बराबर 729 क्यू का क्यू, तो ए क्यू, इसमें 9 कॉमन लोगे तो हो जाएगा इंटू में 81 क्यू का क्यू। अब देखो 9 के गुना में है 81 क्यू का क्यू, और ये क्या है, एक पूर्णांक है। ये संख्या तो पूर्णांक ही है, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, और ए के बराबर में जब ये संख्या है तो ये भी तो धनात्मक कोई पूर्णांक है। जब ए भी पूर्णांक है, ये सारा पूर्णांक है, तो m इसको मान सकते हैं इतना बराबर m, क्योंकि m भी तो एक पूर्णांक है। जब m बराबर 81 क्यू का क्यू एक पूर्णांक है, हमें तो इसी रूप में लाना बोल रहा है, इस रूप में दर्शाने के लिए बोल रहा है, तो हम किसी तरह भी दर्शा सकते हैं। तो m बराबर इतना मानकर हम दर्शा सकते हैं। तो अब हो गया a का क्यू बराबर 9, और यहाँ 81 क्यू का क्यू है, वहाँ m रख सकते हैं, और इसको मान लो समीकरण 1। जब r बराबर 0 रखे हैं, अब r बराबर 1 रख कर देखते हैं। तो यहाँ जब r बराबर 1 होगा तो हो जाएगा a बराबर 9 क्यू बी क्यू प्लस में a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो a बराबर b का मान है 9 क्यू प्लस में r का मान 1 रखे हैं, तो 1। अब दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करोगे तो a का क्यू बराबर 9 क्यू प्लस में 1 का होल क्यू। a का क्यू करोगे तो a क्यू हो जाएगा बराबर में, ये क्या हो गया, इसको ध्यान से देखो, 9 क्यू को हम a मान लेते हैं
और एक जो है इसको b, तो a प्लस बी का होल क्यू हो गया। और a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि a प्लस बी का होल क्यू होता है a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में बी क्यू। ये होता है इसका होल क्यू। तो इसको होल क्यू पे तोड़ते हैं, तो 9 का ये हो गया a, तो 9 क्यू का क्यू प्लस में 3 इंटू में a स्क्वायर, तो 9 क्यू का स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी प्लस में यहाँ हो जाएगा फिर से 3 इंटू ए बी स्क्वायर, तो ए है 9 क्यू इंटू में बी स्क्वायर और प्लस में फिर ए का क्यू, बी का क्यू, तो बी है ए, बी है एक का क्यू करेंगे। अब इतना आ गया, इस रूप में लिखोगे इसको। अब फिर ए क्यू बराबर हो जाएगा उसी तरह 9 क्यू को पावर 3 है तो 3 बार गुना करेंगे। यहाँ देख लो 9 क्यू पे पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना करेंगे, तो 9 9 81 9 729 और इस पे क्यू का क्यू होगा क्योंकि इस पे घात 1 और इसका घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 729 क्यू का क्यू प्लस में 3 9 क्यू स्क्वायर, तो 9 क्यू स्क्वायर को करोगे तो 9 9 81, तो 3 इंटू 81 क्यू स्क्वायर इंटू 1 का गुना करोगे तो 1 ही होगा प्लस में ये हो गया 9 तिया 27 क्यू इंटू में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा प्लस में a का क्यू करोगे तो 1 ही होगा। फिर से a क्यू बराबर 729 क्यू का होल क्यू प्लस 729 क्यू का क्यू प्लस, अब इसको ये 9 9 81 है तो 81 को 3 से गुना करोगे तो 3 और आतरी का 24 क्यू स्क्वायर, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा प्लस में 27 क्यू को 1 से जब गुना करोगे तो ये 27 क्यू ही होगा और प्लस में 1। अब इसको साफ करके इधर लिखते हैं, नोट कर लेना इसको। हो गया ए क्यू बराबर 729 क्यू का क्यू प्लस में 243 क्यू स्क्वायर प्लस में 27 क्यू प्लस में 1 और इसमें कॉमन लेना है 9 क्योंकि हमें क्या पुराना है 9m प्लस 1, तो 9m कॉमन ले लेते हैं और 1 तो इधर प्लस में है ही, उसके बाद बीच में m है, जो भी संख्या होगा इसके 9 के गुना में रखेंगे, मतलब 9 के गुना में बनाना है m को, m मतलब कुछ भी संख्या जो आएगा उसको m बनाना है, m के गुना में उसके 9 के गुना में m बनाना है और प्लस में 1 तो है ही, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट लगा के प्लस 1 को बाहर निकाल लो। उसके बाद ए क्यू बराबर 729 में 9 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 81 क्यू का क्यू प्लस 243 में अगर 9 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 243 में अगर 9 से भाग लगाओगे तो 9 तिया 27, तो 9 दूना 18, 63 27 आ जाएगा क्यू का स्क्वायर और प्लस में 3 क्यू और प्लस में बाहर 1। अब देखो 9 के गुना में क्या है, ये संख्या 9 के गुना में है तो इसको मान सकते हैं m, तो फिर हो ही जाएगा 9m प्लस 1, तो इसको मान सकते हैं m
क्योंकि ये एक पूर्णांक है, m भी पूर्णांक है, तो इसीलिए जब या जहां m बराबर 81 क्यू का क्यू प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 क्यू एक पूर्णांक है। जब ये m बराबर इतना एक पूर्णांक है तो 9aq बराबर 9m प्लस 1, ये क्या हो गया? समीकरण 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब आगे देखते हैं। अब हमें तो दो संख्या मिल गया, 9m भी दर्शा दिए हैं और 9m प्लस 1 भी दर्शा दिए हैं। अब जो बचा है 9m प्लस 8, अब इसको दर्शाते हैं। तो इधर इसको साफ करते हैं, पहले नीचे लिख लेते हैं इसको, इस पार्ट को खत्म होने के बाद इधर साफ कर लेंगे। आप लोग नोट करते चलना। तो अब देखो, जब r बराबर 2 हो तो तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 9q प्लस 2। अब दोनों तरफ घन करने पर aq बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यू। अब aq बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यू। तो अब इस साइड साफ कर लेता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। अब इधर हो जाएगा aq बराबर 9q प्लस में 2 का होल क्यू। aq बराबर, आपको पता है कि 9q प्लस 2 a प्लस बी का होल क्यू निकालना है। a प्लस बी का होल क्यू आप लोगों को पता है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, उस पर दर्शा लेते हैं। तो ये हो जाएगा aq मतलब 9q का होल क्यू प्लस में 3 इंटू a स्क्वायर b, तो a है 9q, तो 9q का स्क्वायर इंटू में b तो 2 है, फिर में प्लस 3 इंटू a b स्क्वायर, तो a है 9q इंटू में b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, और प्लस में फिर हो जाएगा b क्यू, तो 2 का क्यू। aq बराबर 9q करोगे तो 9 नमा 81 नमा 729 क्यू का क्यू प्लस में इसको 3 इंटू, इसको स्क्वायर है तो 9 नमा 81 क्यू का स्क्वायर, 81 क्यू का स्क्वायर, फिर इंटू में 2 बचा हुआ है इधर, फिर प्लस में 9 तिया 27 क्यू, और उसके बाद हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस ये हो जाएगा 2 को अगर 3 बार गुना करोगे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 8। अब aq बराबर 729 क्यू का क्यू प्लस 81 को 3 बार गुना करेंगे, तो इस दोनों को गुना कर लेते हैं, तो ये 3 दूना 6, अब 81 गुना 6, तो ये हो जाएगा 6 और 8 48, इतना होगा। इसको गुना करोगे 3 81 2 को, उसके बाद ये क्यू स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये क्यू स्क्वायर प्लस में 27 को 4 से गुना करेंगे, तो ये 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 का 8, बाकी 2 और 4 दूना 8 2 10, इतना हो जाएगा क्यू और प्लस में 8। अब देखो, अब हमें लाना है 9m प्लस 8, तो इसमें 9m लाने के लिए हम 9 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद जो उसके गुना में बचेगा जितना भी उसको m मान लेंगे, और प्लस में ये 8 तो है ही, इसको बाहर कर लेते हैं। तो उसी तरह फिर aq बराबर, इसमें 9 कॉमन लोगे जब, तो ये हो जाएगा 81
क्यू का क्यू प्लस में, अब इसमें जब 9 से भाग देंगे तो 9 पचे 45 और ये हो जाएगा 46 47 48 3 36 और 9 चौक 36 क्यू स्क्वायर प्लस में, फिर हो जाएगा ये 12 नामा होता है 108 तो यहाँ 12 क्यू और उसके बाद ब्रैकेट प्लस में आर। अब ये 9 के गुना में क्या है, ये संख्या 9 के गुना में है तो यहाँ 9 के गुना में m है तो इसको m मान लेते हैं, तो फिर हो जाएगा 9m प्लस 8। तो उसी तरह एक जब या जहां m बराबर 81 क्यू का क्यू प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 12 क्यू एक पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है, तो जब m बराबर इतना एक पूर्णांक है तो हो जाएगा एक क्यू बराबर 9m प्लस 8। ये समीकरण 3, ये समीकरण 3 भी आ चुका है। अब देखो समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 2 तथा 3 से पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ हमने सिद्ध भी कर दिया है कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप का होता है, और समीकरण 1 में था 9m, तो अब इसको लिख लेते हैं। जो लिखना है कि समीकरण 1 2 तथा 3 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब ये सवाल आपका 5 नंबर सवाल था जो कि 1.1 का, ये बन चुका है, ये पूरी तरह से बना दिया हूं। अब आपका प्रश्नावली 1.1 खत्म हो चुका है। अब अगले सेशन में मैं प्रश्नावली 1.2 को हल करूंगा।